फेडरेशन ऑफ आरआरबी ऑफिसर्स ग्रामीण बैंक सर्वोच्च संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सगुण शुक्ला ने बताया कि बीजेपी सांसद जगदम्बा पाल ने सरकार से मांग की है कि नए स्टाफ की भर्ती, अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण मांग उठाई। उसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सगुण शुक्ला ने उनको बधाई दी। लगातार एक मांग हो रही है कि जब ये 40 करोड़ लोगों को, देश की जनता को आज उनकी सेवाएं कर रहे हैं, इनका जो नेट है वो 50,000 करोड़ का है, आरक्षित लाभ 40,000 करोड़ का है। इसमें भारत सरकार का 50% स्वामित्व है, राज्य सरकारों का 15% है, और जो स्पॉन्सर बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, उसके भी 35% है। तो इस तरह से मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ये देश में इसकी एक रेगुलेशन हो, एक केंद्रीय स्तर पे भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो, जिससे कि अलग अलग जो राज्यों में एक अलग अलग अथॉरिटी है उसको एक ठीक ढंग से संचालन कर सके। और आज जब इतनी बड़ी संख्या में ये काम कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, एनपीए में भी सबसे कम है, और देश की ग्रामीण जो इस सरकार की प्राथमिकता है, किसान, नौजवान, महिलाएं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जो पद हैं उनकी भर्ती भी होनी चाहिए, और 20,000 करीब अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। और एक एनआरबीआई, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की मांग जो वर्षों से कहना चाहेंगे, जो ये ग्रामीण बैंक का जो मसला चल रहा है जिसपे आज कुछ चीज़ें वायरल हुई, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज जो वायरल किया गया है, जो मैसेज दिया गया, वो प्रमुख रूप से माननीय जगदम्बिका पाल जी जो सांसद हैं डुमरियागंज से, और हमारे एसोसिएशन परिवार के संरक्षक भी हैं, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए, ग्रामीण बैंकों को मिलाकर, और साथ में जो 20,000 से ज़्यादा लोग डेली वेज में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर चपरासी पद जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद है, इन दो मांगों को लेकर, क्योंकि और तमाम मुद्दों पर तो सरकार थोड़ा सा हमारे लिए पॉजिटिव हुई, लेकिन ये दो मुद्दों पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक संकेत नहीं मिले, तो उनके द्वारा इस हफ्ते में 2 बार संसद का ध्यान आकर्षित किया गया है। चूँकि वो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा जो आवाज़ उठाई गई है, और एक वरिष्ठ सांसद हैं, तो हमारे लिए, एक हमारे संगठन के लिए, और जो भी ये सब मांग के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा दिन रहा। उसी के लिए हमने उनको धन्यवाद प्रेषित किया है, और अपने लगभग सभी ग्राहकों की ओर से, अपने सारे स्टाफ की ओर से उनको हमने धन्यवाद भी प्रेषित किया। अभी आपने ऐसा कुछ बताया कि 30 सालों से मामला चल रहा है, क्या था? बिल्कुल 30 साल से एक्चुअली ग्रामीण बैंक 1975 में खुली थी, और लगभग 10 साल के अंदर पूरे भारत भर के हर जिले में ग्रामीण बैंक खुल गई। उस समय से हम लोग, तो लगभग हम 90 से ये मांग करते चले आ रहे हैं कि ग्रामीण बैंकों को एक करके एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, जो ग्रामीण भारत की सबसे प्रमुख बैंक हो, ग्रामीण भारत में निवास करने वाले लोगों के लिए वो ऋण योजनाएं तैयार करे, उनके हिसाब से वो कैसे उनका जीवन बदलेगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने की मांग की जा रही थी। जो सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अभी तक उसने उस पर न करके अब राज्य स्तरीय ढांचे पे किया है, और प्रवर्तक बैंक मतलब देश के जो नेशनलाइज बैंक है, वो अभी भी संचालन की उसी भूमिका में है। हम लोगों का कहना है कि इन्हीं से तो हमारी प्रतिस्पर्धा है, यही ऐसी नीति बनाते हैं कि हमारी सीमाएं बांध देते हैं, जंजीरों से बांध के हमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहते हैं। तो ये चीज़ अब खुलनी चाहिए, क्योंकि अब व्यावसायिक ज़माना है, पूंजीवाद का ज़माना है, निजीकरण का ज़माना है। कितनी निजी क्षेत्र की बैंकें जा जा के गाँव में अपने लोगों के द्वारा सेवाएं दे रही, तो प्रतिस्पर्धा करने में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए हमें एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मिलना चाहिए। और आज उनके द्वारा उठाया गया जो प्रश्नकाल है, उसमें जिस तरीके से प्रभावी ढंग से भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की मांग उन्होंने की है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान देगी, और हम लोग मांग भी करते हैं। हम लोगों ने लगातार सरकार से मांग किया है कि ग्रामीण बैंक को ग्रामीण भारत के लिए समर्पित किया जाए, और उसकी एक कंट्रोलिंग एजेंसी बनाई जाए। ये चीज़ लगभग 30 साल से हमारा संघर्ष है।